अरे किट्टू बेटा, आजकल देख रही हूँ तू कुछ दिनों से बहुत व्यस्त हो गई है। कुछ ना कुछ करती रहती है। सारे दिन कभी मार्केट से क्या सामान खरीद कर लाती है, कभी क्या, और चुपके से ले जाकर अपने कमरे में रख देती है। किसी को कानों कान खबर भी नहीं होने देती। अरे आखिर माजरा क्या है? तेरी दादी हूँ और जिसको तू अपना बेस्ट फ्रेंड बोलती है उसको भी तो कुछ नहीं बता रही। फिर काहे की हुई मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड? सुधा जी सोफे पर बैठी बैठी अपनी पोती को, जो अपने कमरे में चुपके से सामान रख कर आई थी, बिना अपनी दादी को बताए हुए, उसको देखकर नाराजगी से बोली। किट्टू अपनी दादी के गले में बाहें डालते हुए सोफे पर बैठ गई और बोली, अरे दादी, आप तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, इसमें दो राय क्या। मैं पहले पूरा सामान इकट्ठा कर रही थी, फिर मैंने सोचा उसके बाद ही आपको सब कुछ बताऊंगी। पर चलो, लगता है आपके पेट में बदहजमी हो गई है, तो बात नहीं जानने की, इसलिए उस बदहजमी को दूर करते हैं, आपको बात बता देते हैं और आपके पेट का हाजमा सही करते हैं। ऐसा बोलकर किट्टू दादी का हाथ पकड़कर दादी को अपने कमरे में ले गई और अंदर से गेट बंद कर दिया और दादी को बेड पर बिठाकर बोली, आपको तो याद नहीं होगा दादी, पर अगले महीने मम्मी का 40वां जन्मदिन आ रहा है। मम्मी पूरे 40 साल की हो जाएगी। मैं मम्मी का यह 40वां बर्थडे स्पेशल रूप से मनाना चाहती हूँ। मम्मी को सरप्राइज़ देना चाहती हूँ, इसलिए चुपके से सारी तैयारी मम्मी से छुपा छुपा कर रही हूँ। मम्मी को कानों कान भनक भी नहीं लगनी चाहिए। दादी, हर बर्थडे पर मम्मी हमको अच्छे अच्छे गिफ्ट देती है, पर इस बार मैं मम्मी को बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट देना चाहती हूँ। दादी, मैंने पूरे 40 गिफ्ट तैयार किए हैं मम्मी के लिए, अलग अलग तरह के 40वें जन्मदिन के लिए पूरे 40 गिफ्ट। मम्मी को कितनी खुशी होगी ना दादी, यह सब देखकर। चलो, मैं आपको सबसे पहले तो मम्मी के लिए जो मैंने गाउन खरीदा है वह दिखाती हूँ। आपकी बहू मेरी मम्मी को देखकर दादी, भला कोई बता सकता है कि वह 40 साल की हो गई है? अरे मम्मी तो अभी भी इतनी यंग लगती है। जब यह गाउन पहनेगी तो 40 से सीधा 20 की दिखने लगेगी। और देखना, वैसे भी दादी, मम्मी तो हर तरह के वेस्टर्न कपड़े पहनती है। सुधा जी ने गाउन देखा तो सचमुच में बहुत खूबसूरत था। साथ में किट्टू ने अपनी मम्मी के लिए ढेर सारी मेकअप की चीज़ें भी ला रखी थी। सुधा जी जानती थी उसकी बहू अवनी को मेकअप का बहुत शौक था और वह हमेशा मेकअप करके टिप टॉप रहना पसंद करती थी। बहू के 40वें जन्मदिन से सुधा जी को अपना 40वां जन्मदिन याद आ गया। सुधा जी कुछ देर पुराने ख्यालों में खो गई। सुधा जी की शादी कम उम्र में हो गई थी और शादी के थोड़े दिन बाद ही बहुत खूबसूरत बेटे की माँ भी बन गई थी। सुधा जी का बेटा बड़ा हो गया था, पर सुधा जी को देखकर यह कोई नहीं कह सकता था कि सुधा जी इतने बड़े बेटे की माँ है। सुधा जी के सास ससुर की इच्छा के कारण और बेटे के अच्छे से फैमिली बिजनेस को संभालने की वजह से उसकी शादी भी जल्दी कर दी। सुधा जी 40 साल की उम्र में सास बन गई थी। सुधा जी खुद बहू के बराबर पूरी तरह से सज संवर कर रहती थी। बहू की तरह सुधा जी को भी लिपस्टिक लगाना बड़ा शौक था। बहू के हर नए लिपस्टिक शेड को सुधा जी खुद पर ट्राई करती थी। बहू की डिज़ाइनदार साड़ियों को देखकर सुधा जी ने कुछ साड़ियाँ अपने लिए भी बनवा ली थी। पड़ोस की औरतें सुधा जी को छेड़ते हुए बोलती, अरे सुधा जी, आपको देखकर लगता नहीं है कि आप सास बन गई हो। अरे आप दोनों सास बहू को देखकर तो ऐसे लगता है जैसे इस घर में एक नहीं, दो दो नई नवेली दुल्हन आई हो। सुधा जी शर्मा जाती थी, पर सुधा जी की बहू अवनी को अपने सास का इस तरह से उसके बराबर तैयार होकर रहना बिल्कुल भी नहीं भाता था। एक दिन सुधा जी अपने बेटे के कमरे में किसी सामान को लेने जा रही थी। तभी उनके कानों में अवनी की आवाज़ सुनाई दी। अवनी राकेश को बोल रही थी कि राकेश, तुम अपनी मम्मी से बात क्यों नहीं करते? अगर मैं कहूँगी तो उनको बुरा लग जाएगा। अरे 40 साल की हो गई है, सास बन गई है, अब 40 साल की उम्र में ढलती हुई उम्र होती है। इसमें इस तरह से उनका सारे दिन श्रृंगार करना क्या अच्छा लगता है? वह भी जब सास बन गई हो तब भी। अरे एक सास को बहू के आने के बाद थोड़ा सादगी से रहना शुरू कर देना चाहिए। अरे सजने और तैयार होने के बहुओं के दिन होते हैं, सास बनने के बाद भला कौन इतना तैयार होकर रहता है?
एकदम नई नवेली दुल्हन के जैसे। मुझको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, शर्म आती है। राकेश, जब औरतें मम्मी जी को चिढ़ाते हैं और मम्मी जी शर्मा जाती है जैसे कोई नई नवेली दुल्हन हो, इस तरह से, इस उम्र में ये सब शोभा देता है क्या? अपनी बहू की ऐसी बातें सुनने के बाद सुधा जी एकदम से उदास और गुमसुम हो गई। सुधा जी को लगा शायद उनकी बहू का कहना सही हो। अरे जवान दिखती हूँ इसका मतलब ये तो नहीं कि बहू की बराबर सजने संवरने बैठ जाऊँ। अरे सच ही तो कह रही है, सजने संवरने के दिन तो उसके हैं। मुझको तो अब सादगी से और भगवान के नाम में अपना मन लगाना चाहिए। सुधा जी ने सारे चटक रंगों को छोड़ दिया था और सादगी भरे रंगों को अपनी ज़िंदगी में जगह देकर उसको सादगी से भरी हुई बना लिया था, जिसमें कई रंगों की बहार नहीं थी। और मेकअप तो सुधा जी ने बिल्कुल ही बंद कर दिया था। धीरे धीरे जिंदगी बीत रही थी। उन्हीं की उम्र में ढलान पर आज उनकी बहू भी आ गई थी, पर उनकी बहू भी उम्र के इस पड़ाव पर उतनी ही सजी सवरी रहती थी जैसे वह रहती आई थी। उसके रहने का तरीका बिल्कुल नहीं बदला था, बल्कि वह तो बढ़ती उम्र के साथ और ज़्यादा फैशनेबल होती जा रही थी। पिछले कुछ सालों से तो उसने वेस्टर्न कपड़े भी पहनना शुरू कर दिया था। सुधा जी बहू को किसी भी चीज़ के लिए कभी भी टोका नहीं करती थी। किट्टू ने दादी को डार्क लिपस्टिक का शेड वाला बॉक्स दिखाते हुए कहा, अरे दादी, कहाँ खो गई आप? यह देखिए डार्क लिपस्टिक, मम्मी को बहुत पसंद है ना। जन्मदिन वाले दिन मम्मी को बोलूँगी यही लिपस्टिक लगाए। डार्क लिपस्टिक देखकर सुधा जी का मन वापस उन्हीं पुराने ख्यालों में खो गया, जब अवनी ने सुधा जी को साफ साफ बोल दिया था, मम्मी जी आप इस 40 की उम्र में डार्क लिपस्टिक मत लगाया कीजिए और लाइट कलर की लिपस्टिक लगा लीजिए, या फिर आपका अब लिपस्टिक लगाना कोई इतना ज़रूरी भी नहीं है। सुधा जी अपनी इस कड़वी यादों से बाहर आई और किट्टू से बोली, अरे किट्टू बेटा, सचमुच में तेरी माँ तो बहुत खुश हो जाएगी यह सब देखकर। बहुत अच्छी तैयारी कर ली है तूने। थोड़े दिन बाद में सुधा जी की बहू अवनी का 40वें जन्मदिन का दिन आ गया। अवनी किट्टू ने लाए हुए गाउन में और लिपस्टिक लगाकर बहुत सुंदर लग रही थी। किट्टू ने बहुत अच्छी डेकोरेशन करी थी। राकेश ने अवनी को छेड़ते हुए कहा, अरे अवनी, कौन बता दे तुझको, तुम आज 40 साल की हो गई हो। अरे तुम तो आज भी वही नई नवेली दुल्हन लग रही हो। राकेश से अपनी तारीफ सुनकर अवनी शर्माते हुए बोली, अरे राकेश, 40 साल की उम्र कौन सी इतनी बड़ी उम्र हो जाती है जिसको तुम इतना बड़ा चढ़ा कर बता रहे हो कि 40 साल की उम्र में भी तुम इतनी जवान लग रही हो। जवान क्या लग रही हूँ, 40 साल की उम्र में तो आदमी जवान ही होता है। अरे मैं तो हमेशा इसी तरह जवान और सच संवर कर ही रहूँगी। अरे सजना तो हम औरतों का हक है, हर उम्र में। कौन सी उम्र रोकती है किसी को सजने संवरने से? तभी सुधा जी बीच में बोल पड़ी, सच कहा बहू तुमने, सजना संवरना तो हर उम्र में औरतों का हक होता है, पर कुछ साल बाद तुम्हारे दामाद आ जाएंगे, तब सास बन जाओगी, फिर तो तुम्हें सास के कायदे से रहना पड़ेगा। इसी तरह बन ठन के रहोगी तो लोग क्या कहेंगे, बातें नहीं बनाएंगे? अवनी बोली, अरे माँ, कैसी बातें कर रही हो आप? भला सास बनने के बाद सजना संवरना क्यों छोड़ना? अरे सास बनने का मतलब सजने संवरने से मुंह मोड़ लेना थोड़ी होता है। मुझको पसंद है ऐसे रहना, मैं मेरी पसंद से ही रहूंगी। सुधा जी थोड़ी शांत और धीरे स्वर में बोली, मुझको भी पसंद था सास बनने के बाद ऐसे ही सज संवर कर रहना, पर मेरी उम्र 40 की हो गई थी और मैं सास बन गई थी। तब किसी ने कहा कि अपनी उम्र और सास के तरीकों से रहना चाहिए। पता नहीं क्यों मैंने किसी की बातों में आकर अपने आप को बदल लिया था। बहू, काश मैं भी उस वक्त यह कह पाती कि मेरी ज़िंदगी है, मैं तय करूंगी कि मुझे कैसे रहना है, किसी दूसरे की टिप्पणी में आकर अपने आप को नहीं बदलूंगी। अवनी की आंखें शर्म से नीचे झुक गई थी। उसको पता था किसी और ने नहीं, यह बातें उसी ने कभी बोली थी सुधा जी के लिए। अवनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी सास से क्या बोले। आज 40 साल की उम्र में पहुंचकर उसको भी अपना बुढ़ापा नजर नहीं आ रहा था। वह अभी भी पूरी जवानी फील कर रही थी। अपने अंदर उसका उत्साह किसी भी तरह से कम नहीं हुआ था।
जिंदगी को लेकर, अपने रहने सहने को लेकर किसी तरह का कोई चेंज नहीं आया था। अभी तक सुधा जी इसी उम्र की थी जब अवनी ने उनको ऐसी कड़वी बातें बोली थी। तब अवनी का मन बार बार उनको कचोट रहा था। सुधा जी अपनी बहू का पश्चाताप समझ चुकी थी। उन्होंने अवनी को एक सुंदर सी वेस्टर्न ड्रेस गिफ्ट करी और बोली, जन्मदिन की 40वीं सालगिरह मुबारक हो बहू। हमेशा इसी तरह 40 की क्या 80 की भी हो जाओ, तब भी अपने आप को बदलने मत देना। तुमको जैसे रहना पसंद है वैसे ही हमेशा रहना। उम्र और बड़े रिश्तों में बन जाने से क्या इंसान को अपनी ख्वाहिशों से रिटायरमेंट लेना चाहिए? ऐसा तो नहीं होता है ना। तुम तो बेटा खुलकर जियो अपनी जिंदगी। अवनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उससे बहुत बड़ा पाप हो गया था। उस दिन यह टिप्पणी करके अपनी सासू माँ के बारे में अवनी ने अपने सास के हाथों को अपने हाथ में पकड़ा और बोली, माँ, जब खुद पर आई तब समझ में आया कितना दुख होता है किसी के बारे में कोई भी गलत टिप्पणी करके। पर जैसा अभी आपने कहा कि बेटा 40 की क्या 80 की भी हो जाओ तब भी अपनी ज़िंदगी खुलकर जीना, तो फिर माँ, मेरी गलती को मुझे सुधारने दीजिए। आप अपनी दबी हुई ख्वाहिशों को आप खुलकर पूरा कीजिए, वो भी मेरे साथ। आपकी अधूरी हसरत को मैं पूरा करूंगी। आपकी ज़िंदगी के खोए हुए पल तो नहीं लौटा सकती, पर आपकी दबी हुई ख्वाहिशों को फिर से उमंग बनाकर उनको फिर से अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर बनाऊंगी। तभी किट्टू वहाँ आ गई और बोली, अरे दादी, अभी तो पार्टी की डेकोरेशन ही हुई है, पार्टी शुरू नहीं हुई है। आप मम्मी के साथ जाइए और बढ़िया सी सुंदर से चकाचक तैयार होकर आ जाइए, डार्क लिपस्टिक के साथ और सुंदर सी गाउन पहनकर। अरे आखिर लोगों को भी तो पता चले कि मेरी दादी और मेरी मम्मी दोनों सास बहू कम और सहेलियाँ ज़्यादा नजर आती है। सुधा जी ने हंसते हुए हट बोला तो अवनी बोली, माँ, हट से काम नहीं चलेगा। आज तो आपको फिर से पहले वाली सुधा बनना ही पड़ेगा। ऐसा बोलकर जल्दी से अवनी सुधा जी को बहुत अच्छे से सुंदर से तैयार करके बाहर ले आई। सुधा जी ने जब आज अपने आप को आईने में देखा तो खुद को नज़र उतारने से नहीं रोक पाई। वापस से अपने आप को पाकर पूरी उमंग और खुशी के साथ परिवार के साथ जश्न में मगन हो गई। दोस्तों, आखिर क्यों औरत जब एक सास बन जाती है या फिर 40 की उम्र की हो जाती है तो उनके सजने संवरने को लेकर लोग टिप्पणी करने लगते हैं कि अब यह कोई उम्र है क्या? अब तुम्हारी उम्र हो गई है, कम से कम अपनी उम्र का तो ख्याल रखो। उसको उसकी उम्र और बड़े हुए रिश्तों की बदली से एक दायरे तक सीमित करके रखने की सलाह देते रहते हैं। आखिर क्यों करते हैं ये सब टिप्पणियाँ? आपकी राय क्या है? कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।